हम माध्यिका का दूसरा भाग देखेंगे कि माध्यिका से और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन सारणीबद्ध हों तो माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड प्रश्न इस तरीके का दिया गया कि एक तरफ आपका दिया गया है पद और दूसरी तरफ दिया गया है बारंबार। एक पहला पद दिया गया है पद और दूसरा लिखा है बारंबार। पद दिए गए, जैसे मान लीजिए कि 5 दिया गया, ये 7 लिखा है, ये 9 लिखा है और ये 11 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है और ये आपका मान लिया कि 6 लिखा है। ठीक है, इस तरीके के दिए गए हैं और आपसे कहा गया कि इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो अगर इस तरीके का प्रश्न है तो आपको हल करने का तरीका क्या है, आगे देखिए। हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में पहले स्थान पे आपको लिखना है पद, दूसरे स्थान पर लिखना है बारंबारता। इस बारंबारता का दूसरा नाम आवर्ती भी होता है। कभी कभार एक बार आवर्ती लिख के आ जाता है, तो बारंबारता का ही दूसरा नाम क्या है, आवर्ती। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एफ, और जो पद होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्स। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही जो अगला स्टेप है उसको लिखा जाता है संचयी। अगर आवर्ती लिखा है तो आप लिखोगे संचयी आवर्ती, अगर बारंबार शब्द लिखा है तो आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को उतार लीजिए आप। पद कितने हैं, पद के नाम लिख लीजिए, कितने लिखे हुए हैं, 5 लिखा है, 7, ये 9 है और जो 11, जो आंकड़े दिए गए हैं वो आप उतार लीजिए। बारंबारता कितनी दी गई है, 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है और ये आपका 6 लिखा है। बस अब आप इस स्टेप को समझिए। अभी तो आपने प्रश्न को मत उतार। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये है, जो आपका बेटा पहले स्थान पे लिखा होगा उसको बेटा आपको ज्यों का त्यों लिख देना। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, जिस सिर्फ आपको मैंने जो रकील बनाई हुई है, जिस सिर्फ आपको पहचानने के लिए। ठीक है, सीखने का तरीका। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ लाएंगे और इसके साथ में जोड़ते हुए ये स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 को किसके साथ में जोड़ना है, 2 के साथ। 3 और 2 कितना होगा, 5। इसी प्रकार से ये स्टेप बनने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को इसके साथ लाएंगे और इसके साथ जोड़ते हुए इसी संख्या को यहाँ पर भर देंगे। तो 5 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 5 5 10। इसी प्रकार से ये स्टेप भरने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके पास लाएंगे, इसको जोड़ेंगे और जोड़ते हुए ये संख्या भर देंगे। तो 10 और 6 कितना होगा आपका, 16। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती कैसे निकालते हैं, जो आपका बारंबारता पहला वाला पद लिखा होगा उसको ज्यों का त्यों लिखिए। फिर अगला स्टेप भरने के लिए क्या करना है, तिरछा जोड़ते हुए लिखते जाना है। 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 10 आ गया और 10 को 6 में जोड़ेंगे 16 आ गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको बेटा इस देखना है कि हमारा प्रश्न ये जो हमने लगाया है ये सही है कि गलत है, तो आपको क्या करना है, जो बेटा यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा, जो ये लास्ट में लिखा है वो इस बारंबारता के योग के बराबर आ जाना चाहिए। अगर बारंबारता योग के बराबर आ गया तो इसका मतलब है हमने प्रश्न यहाँ तक सही हल किया है। 3 और 2 कितना होगा, 5, 5 5 10 और 10 और 6 16, उसी के बराबर आया। इसका मतलब है हमने संचयी बारंबारता सही बनाई हुई है। अब आपको बेटा यहाँ पे लिखना है n। n का मतलब है जो आपका अंत में लिखा हुआ है, अंत में क्या लिखा है, 16, ये आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आपको बेटा यही आंकड़ा यहाँ पे देखना है, इस सम है कि विषम है।
तो आप जानते हैं ये 16 लिखा है, तो ये कैसी संख्या है? सम। तो हम लिखेंगे अतः दिए आंकड़े सम है। तो आप सम के लिए फॉर्मूले जानते हैं, ये सूत्र होता है माध्यिका का। माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है सम का? n/2 वाह पद और प्लस n/2 प्लस 1 वाह पद, और पूरे के बटे में क्या लिखना है आपको? 2। बस इनके मान रख दीजिए। n के स्थान पे कितना है? 16। ये 16 लिखा, बटे में 2 वाह पद और प्लस का चिन्ह, 16/2 प्लस में 1 और वाह पद, पूरे के बटे में कितना लिखा है आपका? 2। हल कर लीजिए, 2 8 के 16, 2 8 के 16, ये कितना होगा आपका? 8वां पद और प्लस ये आपका कितना होगा? 8 और ये कितना होगा? 9, 9वां पद और बटे में कितना लिखा है? 2। बस बेटा आपका जो ये पद आए हुए हैं, इन पदों को आपको इस संचयी बारंबारता में देखना है कि किसके अंतर्गत ये स्थान आ सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि 8वां और 9वां लिखा होगा, तो 8 की संख्या किसके अंतर्गत आ सकती है? जैसे हम 3 तक की गिनती पढ़ेंगे तो क्या 8 आता है? नहीं आता, इसका मतलब है 3 नहीं लेंगे। 5 तक की गिनती में क्या 8 आता है? नहीं आता है, इसलिए हम 5 भी नहीं लेंगे। 10 देखिए, तो 10 में 8 की गिनती आ जाती है, इसलिए इस 8वां पद का मान क्या है? 10। 10 में लिखना है आपको, कौन सा है? तो 10। और 10 के सामने वाला देखिए आप कितना मान लिखा है, इसका मतलब है ये आंकड़ी आपकी फंस गई है। ये आपका आंकड़ा फंस गया है, ये पूरा बना लीजिए। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि 8वें पद की जो गिनती है वो इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत? 7 की। तो अब इस संचयी बारंबारता का जो पद वाला मान होता है वो मान यहाँ पे लिख लेंगे। तो 10 के सामने पद का मान कितना लिखा है? 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। अब 9वां पद, इसका मतलब है 9 की गिनती किसके अंतर्गत है? इसी संचयी बारंबारता के अंतर्गत है, 10 की। तो 10 के सामने देखिए पद कितना लिखा है? 9, तो यहाँ पर भी आप 9 लिखिए, बटे का निशान लगाएंगे। अब दोनों को आप जोड़ देंगे, 9 और 9 कितना होगा? 18 बटे में 2, 2 का भाग करेंगे, कितना आया? 9। यही बेटा आंसर। ठीक है, कितना समझ में आया? तो जो भी आपका बापद देखा जाता है वो संचयी बारंबारता के में देखा जाता है कि किस आंकड़े के अंतर्गत आ रहा है। जो आंकड़ा फंस जाएगा उस आंकड़े में डब्बा बना देंगे, और जो संचयी बारंबारता के सामने वाला जो पद का मान होगा वही बापद। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि जब वर्ग अंतराल दिया हो तो माध्यिका ज्ञात करना, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना है। L1 माध्यिका बराबर क्या लिखना है? L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू का चिन्ह लगाएंगे M माइनस C और अपॉन में F लिख देंगे। ठीक है, L2 माइनस L1 इंटू M माइनस C अपॉन में F, ये फॉर्मूला है। L1 क्या है? निम्न सीमा, और L2 क्या है? आपकी उच्च सीमा। इसको ये प्रश्न आपका लिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। हल करने का तरीका क्या है? हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में एक तरफ आपको लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ आपको लिखना है बारंबार। वर्ग अंतराल बता लीजिए आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये 0 से 10 का मतलब ये है कि इसमें 0 से लेकर 9 तक के आंकड़े इसमें समाहित है। अगला लिखा 10 से 20, इसका मतलब है 10 से लेकर इसमें 19 तक के आंकड़े समाहित है। ठीक है, ये 20 समाहित नहीं है, 20 अगले स्टेप में समाहित है। अब देखिए बारंबारता जो लिखी हुई है उसको बता लीजिए, कितना लिखा है? 11, ये 9, ये 7, ये 5 और ये 3। तुरंत आप स्टेप निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता,
संचयी बारंबारता निकालना आप सीख गए हैं। क्या करना है, बारंबारता का जो पहला वाला पद है उसको जब बताए उतार दीजिए। ये 11 है, 11 को 9 में जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 को 7 में जोड़ेंगे तो 20 7 27, 27 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना होता है 32, और 32 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना होता है 35। आपको चेक करना है कि आपने सही लगाया कि गलत लगाया। तो जो आपका ये 35 आया है वो इसका योग आना चाहिए। तो 11 और 9 20, 20 7 27, 27 और 5 कितना होता है 32, 32 और 3 35। इसका मतलब आपने प्रश्न सही लगाया। अब n क्या होता है, n होता है जो लास्ट में लिखा है। क्या लिखा है 35, और 35 कैसा है, सम है कि विषम है, विषम है। तो हम लिखेंगे अतः आंकड़े कैसे हैं, विषम। अब यहाँ पे नोट में ये 2 पॉइंट सीख लीजिए। पहला पॉइंट ये है, यदि आंकड़े सम है तो आप जो m निकालेंगे वो आप निकालेंगे ऐसा n/2 और वापस। क्लियर। अगर यदि आंकड़े विषम हैं तो जो आप m निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, n में 1 जोड़ेंगे और बटे में 2 लिख देंगे और लिख देंगे वापस। क्लियर। इतना पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये सिर्फ है, आप जो m का मान निकालते हैं वो सिर्फ वर्ग अंतराल को मालूम करने के लिए ज्ञात करना होता है। ठीक है, कि संचयी बारंबारता में इसका मान कौन सा फंस रहा है। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे लिखा है आंकड़े विषम है, तो आप m कैसे निकालेंगे, n+1/2 और लिखेंगे वापस। तो n कितना आया है यहाँ पे 35 और प्लस में 1/2, तो 35 और 1 कितना होगा 36/2, 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 18। अब आपको ये देखना है m का मान आया है 18। अब इस गिनती में देखना है संचयी बारंबारता में कि किसके अंतर्गत ये आती है। अगर हम बेटा 11 तक की गिनती पढ़ेंगे तो 18 आपका नहीं आ पाएगा, तो कौन के अंतर्गत आएगा 20। ऐसे तो 27 में भी आएगा, तो 32 में आएगा, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसी को आपको लेना है। तो आपने देख लिया कि 18 की जो गिनती है वो 20 के अंतर्गत आएगा। तो जो आंकड़ा फंसा हुआ है उसको आप ऐसा बॉक्स बना लीजिए। आप देखिए बेटा, जो आपका ये जो वर्ग अंतराल फंसा हुआ है जो शुरू में लिखा है उसका मान है L1, स्मॉल l1 लिखिए चाहे कैपिटल L1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका दूसरी बोली सीमा होती है उसको कहते हैं L2। आप जानते हैं जो कम होता है वो L1 होता है, जो ज्यादा होता है वो L2 होता है, क्योंकि ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। अब आपको बेटा क्या करना है कि जो ये फंसा हुआ है ये आपका F है। ठीक है, इसके बेटा ऊपर जो लिखा है वो आपका C। ठीक है, इसके जो ऊपर जस्ट लिखा होगा वो क्या है C। अब आप जानते हैं ये सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको L1, चाहे आप स्मॉल में लिख दीजिए चाहे कैपिटल में लिख दीजिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 कोष्टक लगाइए M माइनस C और बटे में F, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए। L1 का मान कितना दिया गया है 10 प्लस L2 का मान कितना दिया गया है 20 माइनस L1 का मान कितना है 10 इंटू का चिन्ह, m का मान कितना आया है आपका 18 और माइनस c कितना है, c ऊपर वाला है कितना है 11 और बटी में f कितना आया है 9, तो यहाँ पे बेटा 9 लिख दिए। अब इसको हल करना है, जगह नहीं है तो उठा लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न का आगे हल, तो माध्यिका बराबर L1 कितना दिया है 10, 20 में से 10 को घटाएं कितना आएगा 10 गुणा 18 में से 11 गया कितना बचेगा 7 और बटे में कितना है आपका 9। अब इसको हल कर लीजिए 10 प्लस 10 70, 70/9। अब इसको लासा लेके हल कर लीजिए, तो 9 घम 90 हो जाएगा और प्लस में 70 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके इसको आप हल कर सकते हैं। 1 और 9 का लासा लेंगे 9 आएगा, 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार, 9 का गुणा 10 में करेंगे 90 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 9 7 16, 160 आया बटे में 9, इसका भाग कर दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो गया आपका। 9 का भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 एकम 9 7 बचेगा, तो जी 70 हो जाएगा क्योंकि 7 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है,
तो 9 का भाग 16 में दिए, एक बार दिया, फिर शेष कितना बचेगा 7। ठीक है, अंक उतारेंगे तो 70 हो जाएगा। 9 का भाग 70 में देंगे तो 9 7 63, कितनी बार जाएगा 9 7 63, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब कितना शेष बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 9 7 63, ऐसा ही आएगा। तो इसको कह देंगे लघु। बस बेटा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से हम ऐसी माध्यमाओं को हल करते हैं। ठीक है, इसको हल कर लीजिए।